सुने भाई, कल वारो लेक्चर आज अपलोड होगा इंशाल्लाह। हाइपो हमने पढ़ा था कि टेस्टिस और ओवरीज जो हैं यानी गोनेट्स जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो टेस्टिस एंड ओवरीज हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन हार्मोन का नाम है एफएस। अपने अपने ओवरी के जो हार्मोन है वो कौन से हार्मोन है ओवरी के? एक एफएसएच के कहने पे बनता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फॉलिकल को मैच्योर करवाता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या हो गया? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, मैच्योर करना। फॉलिकल मैच्योर होंगी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ग्राफियन मतलब फुली मैच्योर्ड। तो क्या बनेगा फॉलिकल के अंदर? एग। पहले एग इमेच्योर था, फॉलिकल मैच्योर हो गई तो एग भी। तो क्या कहूं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं और एग बनाते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना? और ईस्ट्रोजन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आता है फीमेल बॉडी के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो कैरेक्टर आते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है? ब्रेस्ट का डेवलप होना, मसल्स का, वाइस का, मेंसेस का, इनका आना, ये ईस्ट्रोजन के, बियर्ड वगैरह ईस्ट्रोजन के काम है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं जो जेंडर को डिसाइड करें कि ये मेल है या फीमेल है। मतलब टेस्टिस का होना ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है, ओरी का होना ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। ठीक है, चलो। ईस्ट्रोजन के अलावा ओवरी से एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ ओवरी के अंदर एफएसएच के कहने पर, है ना, जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। एफएसएच आया जीएनआरएच के कहने पर, जो कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। तो जीएनआरएच ने एफएसएच प्रोड्यूस करवाया और पिट्यूटरी से एलएच प्रोड्यूस करवाया। तो एलएच 14वें दिन जब एग मेच्योर हो गया है उस दिन आया आके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाया। अब ये मैं इनडायरेक्ट बात कर रहा हूं, अगर सीधी बात करूं तो एलएच का काम है फॉलिकल से अंडे को निकलवाना। फॉलिकल से अंडे को निकलवाना। तो कौन सी फॉलिकल? मेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। मुझे डिटेल में जाना नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं जा रहा हूं क्योंकि ये आगे एमसीक्यूज में करेंगे। तो और रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी यही बातें डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे डिटेल में पढ़नी है। असली इनका हार्मोन का वहां पे मसला है, वहां पे क्लैरिफिकेशन होती है इनकी कौन कौन कैसे कैसे काम करता है डिटेल में। बहरहाल, तो फॉलिकल जो है वो ग्राफियन जो है अंडे वाली, उसका अंडा निकल जाता है तो खाली बचती है, डेड हो जाती है, येलो हो जाती है, जिसको कहते हैं कार्पस। तो अगर मैं कहूं प्रोजेस्टेरोन जो है वो एलएच जो है वो प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है या कार्पस ल्यूटम बनाता है, या कहूं एग को रिलीज करता है, तो सारी बातें सही है ना। एग को रिलीज करता है तो कार्पस ल्यूटम बन गया, ग्राफियन फॉलिकल इनटू कार्पस ल्यूटम, और कार्पस ल्यूटम बन गया तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा। तो ये तीनों काम, डायरेक्ट काम इसका है एग को रिलीज करवाना। तो फॉलिकल बन जाती है कार्पस ल्यूटम। तो कार्पस ल्यूटम प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरोन, जो कि क्या करता है? ईस्ट्रोजन के काम को आगे बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन का चौथा काम कौन सा? एंडोमेट्रियम को डेवलप करना फॉर द इम्प्लांटेशन, है ना। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ स्टार्ट कौन करता है? ईस्ट्रोजन। जैसे एग फॉलिकल मेच्योर होती जाती है, एग मेच्योर होता जाता है, ईस्ट्रोजन यूटीरस को आके एंडोमेट्रियम को भी मेच्योर करता है, ग्रो करवाता है, ताकि इसको कहता है मैं वहां पे अंडा बना रहा हूं, वो अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके आपके पास में भी आए। तो यहाँ पे बच्चे के इम्प्लांट होने के लिए सिस्टम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, दरवाजो वरी भी खोले आयो जेको लास्ट में आयो। हाणे छा चऊं, केतिरो चऊं ॿारनि खे? हाँ, मूंखे तव्हांखे उथाइण ते बि दिलि न आहे चवंदी, पर हेॾे शेड अचे तो इन जे करे मां चवंदो आहियां महिरबानी अदा। चलो भाई, तो ये हो गए इसके काम। एफएसएच और एलएच का काम ओके हो गया। ठीक है, अब एमसीक्यूज में पूछेगा एलएच का काम चुने फीमेल के अंदर। ऑप्शन सिर्फ एग रिलीज करना देगा तो भी सही है। अगर एग रिलीज करना और कार्पस ल्यूटम बनाना, प्रोजेस्टेरोन बनाना, तो ऑल ऑफ दीज। अगर कोई एक दे दे तो भी चलेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए, एग को रिलीज करना। प्रोजेस्टेरोन का काम बाकी लॉन्ग टर्म में
एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करता है। ठीक है, चलो कब तक ये चलेगा? अंडे के निकलने के बाद 14वें दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन तक। मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? ड्यू टू द कमी ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करेगा? कोई नहीं, तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, मींस ब्लीडिंग होगी, मींस क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगी। चलो ये बात इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एलएच और जो हाइपोथैलेमस है मेल के अंदर जीएनआरएच सेम बनता है, आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, हार्मोन सेम बनवाता है जैसे फीमेल में बनवाता है एलएच और एफएसएच, मगर मेल के अंदर इस हार्मोन को आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं, एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ये जो जर्माइनल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि उठो भाई, डिवीजन करो, ग्रोथ करो। उनमें से कुछ सर्टोली भी होते हैं उनके साथ, सर्टोली, तो सर्टोली सेल जर्माइनल सेल साथ ही होते हैं ये, इनको ये स्टिमुलेट करता है। तो स्पर्म भी बनती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इन सेल से हार्मोन भी बनता है, इनेबिन। तो सेल खुद डिवाइड करके स्पर्म बना रहे हैं और सेल सीक्रेट कर रहे हैं केमिकल इनेबिन। ये सेल डिवाइड करके बना रहे हैं और ये सेल सिक्रेशन करके बना रहे हैं। चलो यहां से एलएच ने क्या किया? सर्टोली सेल के जर्मिनल सेल के साथ इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं जिनको लेडिक सेल कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ये अंदर होते हैं सर्टोली से। जर्मिनल सेल, जर्मिनल तो एपिथेलियम होती है, पर होते हैं सर्टोली, अंदर अंदर होते हैं लेडिक, लेडिक या नर्स सेल जिनको कहते हैं हम। ठीक है, नर्स सेल भी इनको कहते हैं, नर्स सेल, क्योंकि ये फूड बनाते हैं और हार्मोन बनाते हैं। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। फूड भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आके इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि हाँ हाँ बनाओ स्पर्म, बनाओ स्पर्म बनाओ। तो सेल कौन से बना रहे हैं स्पर्म? सेल से स्पर्म बनवा कौन रहा है? और स्पर्म के बनने को प्रमोट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मैसेज है, ये एक्शन है इनका खुद, ये सेल को एक्शन करवाएगा, ये स्पर्म के लिए मैसेज देगा इनको। तो टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका रोल है? दोनों का रोल है। ठीक है ना, एफएसएच का भी रोल है और एलएच का भी रोल है। डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, मगर ये डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे काम करता है, ये हार्मोनल कंट्रोल करता है, हार्मोन के थ्रू स्पर्म बनाता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और स्पर्म भी बढ़ जाएगी ना उस टाइम, क्योंकि अगर 2 घंटे 3 घंटे लगे हैं, काम हो रहा है, इट मींस टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, स्पर्म भी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है, इनेबिन भी ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तीनों साइमल्टेनियसली एक ही जैसे। जितना टेस्टोस्टेरोन ज्यादा उतनी स्पर्म ज्यादा, उतना इनेबिन भी ज्यादा। तो स्पर्म बन गई, मैक्सिमम बन गई, अब नहीं बननी चाहिए क्योंकि एपिडिडामिस में स्टोर नहीं हो पाएगी, एक लिमिट होती है स्पर्म के बनने की एक इजैक्यूलेशन के लिए। तो अब स्पर्म को रोकना चाहिए, तो टेस्टोस्टेरोन को सेंस करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इनेबिन को भी सेंस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों को सेंस करके पिट्यूटरी कहता है अरे भाई टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ गया है, इनेबिन इतना बढ़ गया है, इट मींस स्पर्म बन गई है। ठीक है, तो जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करना क्या करता है? बंद करता है। अच्छा, जीएनआरएच भी इसको नहीं मिलता। जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा तो जीएनआरएच प्रोड्यूस होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को हाइपोथैलेमस ने देख लिया है कि इसकी लिमिट फुल हो गई है, मतलब स्पर्म बन गई है, तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनाना स्टॉप करेगा। समझ आ रही है? तो ये बनना स्टॉप होंगे सॉरी, और स्पर्म का बनना स्टॉप हो जाएगा। तो ये गोनेड के अंदर हार्मोन बनते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और मेल के अंदर कौन से हार्मोन बने टेस्टिस से? इनेबिन एंड टेस्टोस्टेरोन। एलएच और एफएसएच टेस्टोस्टेरोन पर, टेस्टिस पर काम करते हैं। एलएच कौन से सेल पर काम करता है? एलएच लेडिक पर, और एफएसएच फीमेल के अंदर एलएच कहां पे काम करता है? मैच्योर फॉलिकल पर, और एफएसएच इमेच्योर फॉलिकल पर। ठीक है ना, एफएसएच और एलएच मेल और फीमेल में दोनों में एंटीरियर पिट्यूटरी से ही प्रोड्यूस होते हैं। ईस्ट्रोजन हैज अबाउट
400 function in a woman body such as regulate the body temperature, ठीक है, improve the blood flow, क्यों improve blood flow towards the यूटीरस, यूटीरस के एंडोमेट्रियम, ज्यादा ब्लड आनी चाहिए भाई, बच्चा बनेगा, ठीक है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन, डिक्रीज द रिंकलिंग, झरियां वगैरह ये वो खत्म करेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा कर रहा है तो खुशी आएगी, तो जो ये झरियां पड़ गई हैं वो खत्म हो जाएंगी, फेस अच्छा टाइट बन जाएगा, स्किन एकदम लश हो जाएगी, ठीक है, और रिस्क ऑफ कोलन जो पार्ट है उसके अंदर कैंसर हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा कोई केमिकल है, इस्ट्रोजन की जब खत्म होगा काम, जब कोई भी हार्मोन काम करना बंद कर देता है तो उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, एंटीबॉडीज को भी तोड़ा जाता है, तो ये टूटने के बाद भी ऐसा खतरनाक होता है कि कोलन के अंदर जाके सेल्स को कैंसर कर सकता है। पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज ईटीसी में इसका रोल हो सकता है। इसको पार्किंसन अल्जाइमर में अच्छे से पढ़ेंगे, ये टेस्टिस एंड ओवरीज से हार्मोन बनेंगे भाई। 20 एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, तकरीबन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड है तकरीबन। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे हैं कि प्योर एंडोक्राइन है, जैसे एग्जांपल पिट्यूटरी, पाइनियल है ना, थाइमस, ये प्योरली। अच्छा, थाइमस की हमने बात नहीं की, थाइमस कहाँ पे है? थाइमस ये आपके चेस्ट के अंदर, स्टर्नम के अंदर जो एओर्टा है, एओर्टा पे लगा हुआ है, जो एओर्टा नीचे जा रही है, स्टर्नम के अंदर नीचे जा रही है, उस एओर्टा पे लगा हुआ है। ट्रेकिया पे लगा हुआ जो ग्लैंड है उसका नाम क्या था? ये भी प्योर आपका एंडोक्राइन है। थाइमस जो है थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये टी सेल को एक्टिवेट करता है, ये आपको 110% नहीं 200% क्लियर है। थाइमस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इसका रोल होता है। छोटे बच्चे में ये बड़ा होता है, मतलब फुल होता है, काम कर करके बूढ़ा हो जाता है। जब आदमी बूढ़ा होता है ये होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये काम कर करके खत्म हो जाता है। 60 साल के बूढ़े आदमी के अंदर ये मिलेगा ही नहीं, इसीलिए 60 साल के ऊपर इम्यूनिटी लो होती जाएगी, इसीलिए बूढ़े आदमी को बीमारियां ढूंढती हैं, जल्दी लगती हैं, खांसी वगैरह ये वो, तो थ्रोट के प्रॉब्लम, सांस के प्रॉब्लम आम जाम होते हैं। इसको समझ आ रही है? उसके बाद पाइनियल ग्लैंड को आपने अच्छे से पढ़ा है कि पाइनियल खोपड़ी के अंदर है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, किसके लिए? सफाई सुथराई के लिए। रात को काम करता है, डार्क में काम करता है, दिन में काम नहीं करता। ये एंटी है कौन से हार्मोन से? इसका हार्मोन एमएसएच दिन को बनता है, मतलब धूप में ज्यादा बनता है, और ये रात में ज्यादा बनता है। तो ये सवाल पूछ लेता है, पाइनियल ग्लैंड का हार्मोन नाम याद है? पाइनियल ग्लैंड के हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन तीनों के नाम याद हैं? T3 और T4 में से कौन सा अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है? दोनों। और कौन सा प्रोटीन नेचर का है? सॉरी, क्या नाम है? कैल्सीटोनिन, ये प्रोटीन नेचर का है, ठीक भाई। ये अच्छा, कुछ प्योर है, कुछ जो है मिक्सोक्राइन है। मिक्सोक्राइन मतलब एम्फीक्राइन, जैसे पेंक्रियाज, जैसे आपका स्टमक कौन सा जूस बनाता है? गैस्ट्रिक, स्टोर भी करता है, 6-8 घंटे स्टोर करता है ना डाइजेशन के लिए। फूड तो इसका नहीं होता, हम देते हैं इसको खा के। जूस तो अपना होता है ना इसका। कहां से बनाता है? चीफ सेल से, ऑक्जेंटिक यानी पेराइटल सेल से, और म्यूकस सेल, गोबलेट सेल से, ठीक है ना। और ये जूस बनवाता कौन है? जी सेल क्या होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला सेल। तो स्टमक कैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है? जी सेल इसके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इस हवाले से ये एंडोक्राइन हो गया, और गैस्ट्रिक जूस बनाने वाले सेल्स तो ज्यादा हैं, वो सारे एक्सोक्राइन। इंटेस्टाइन आपका एक्सो एंडो दोनों है। कैसे दोनों है? वो तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी उसका हिस्सा है, पेचेस हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइन? सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। डाइजेशन में पढ़े हुए हैं आपने, सिक्रेटिन,
अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी बता दूं, ऐसे ऐसे बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि जब खाना स्टमक से उतरेगा, जब खाना स्टमक से उतरेगा, कहाँ उतरेगा? ड्यूडिनम में खाना आएगा, तो खाना कौन सा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो ड्यूडिनम में एसिडिक को सहने की प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तो ड्यूडिनम में एक डक्ट खुलती है जिसको कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो कि लिवर से बाइल जूस लेके आती है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस लेके आती है। तो जैसे फूड आता है, ड्यूडिनम की वाल से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन, और ये सिक्रेटिन और दूसरा हार्मोन होता है कोल सिस्टोकाइनिन, दोनों कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूडिनम की वाल से। स्टिमुलस क्या है? एसिडिक फूड। किसका? स्टमक का, इनटू द ड्यूडिनम। चलो भाई, पहले कोलसिस्टोकाइनिन काम करता है, वो प्रोड्यूस होता है। ये जाता है दो जगहों पर, एक जाता है पेंक्रियाज पर और दूसरा जाता है गाल ब्लेडर पर, लिवर पर नहीं जाता। ये कोलसिस्टोकाइनिन कहां पे जाता है? पेंक्रियाटिक डक्ट पर, सारे पेंक्रियाज पर नहीं, पेंक्रियाटिक डक्ट पर और गाल ब्लेडर पर। डक्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो बताएं जूस कहां आएगा? तो अगर मैं कहूं स्फिंक्टर ऑफ ओडा इधर होता है, याद है? तो स्फिंक्टर ऑफ ओडा कौन खुलवाता है? कोलसिस्टोकाइनिन। अच्छा, कैसे खुलवाता है? इधर से पेंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है। कहां पे कॉन्ट्रेक्शन करेगा? एसिनार सेल पे या डक्ट सेल पर? जाहिर बात है डक्ट सेल पर, पेंक्रियाटिक डक्ट पर। और इधर गाल ब्लेडर पे कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा या लिवर के दोनों लोब पे कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा? बाइल कहाँ है? तो गाल ब्लेडर की वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कौन? तो इधर से बाइल आ गया, इधर से पेंक्रियाटिक जूस आ गया। इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि ये बेसिक नेचर का है। हल हो गया पीएच का, एसिडिक से पीएच नॉर्मल हो गई, क्योंकि पेंक्रियाज वाले एंजाइम आके यहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे? ड्यूडिनम में, जीजीनम में। कौन से हार्मोन? पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लिपेज, ट्रिप्सिन, और इनएक्टिव होते हैं ट्रिप्सिनोजिन, केमोट्रिप्सिनोजिन, यहाँ आके एक्टिवेट होते हैं बाय अनदर एंजाइम इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज वो एंजाइम है। कभी कभी पूछ लेता है कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूडिनम से? सिक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन, इंटेरोकाइनेज। ऑप्शन 1 2 3 आल, बचे आल करके आते हैं। वो हार्मोन पूछ रहा है भाई, आप एंजाइम को भी ऐड कर रहे हैं वहां पे। ये कॉमन सेंस चेक करता है, पता तो सबको होता है, जल्दी में हो जाता है। हाल 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 हाल, हार्मोन पे नहीं जाते हम। ठीक है भाई, इसका काम ओके हो गया। सिक्रेटिन पर आते हैं। जब कोलिसिस्टोकाइनिन जूस लेके आएगा पेंक्रियाटिक और बाइल, तो सिक्रेटिन प्रोड्यूस होगा। सिक्रेटिन कोलिसिस्टोकाइनिन को कहेगा तुमने पेंक्रियाटिक डक्ट से जूस तो लेके आए, तुम बाइल भी लेके आए गाल ब्लेडर से, ये तुम्हें पता है कि पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये हार्मोन कहता है मुझे नहीं पता। तो ये खुद निकल जाता है और एसिनार सेल को आके कहता है भाई वो जूस मेरा छोटा भाई लेके गया, दोबारा जूस प्रोड्यूस करके पेंक्रियाटिक डक्ट में स्टोर करो। जब दोबारा फूड एसिडिक आएगा, ये हम फूड जूस फिर उठा लेंगे, मेरा छोटा भाई आएगा वो उठा लेगा। तो नया जूस बनाने के लिए कौन जाता है? तो सिक्रेटिन डक्ट पर जाएगा या एसिनार सेल पर जाएगा? क्यों सेल्स पर? के प्रोड्यूस वो करते हैं। तो ऐसे ये हार्मोन पेंक्रियाटिक डक्ट पर नहीं, एसिनार पर जाता है और लिवर के सेल्स पर भी जाता है, राइट लेफ्ट दोनों लोब पर। हेपेटिक सेल पर जाएगा, ना कि गाल ब्लेडर की मसल पर। उनको कहेगा भाई वो गाल ब्लेडर वाला जूस हमने यूज कर लिया, हमारे लिए ही आपने बनाया था, हमने यूज किया था, मेरा छोटा भाई लेके गया। अब मैं आया हूं ये कहने के दोबारा जूस बना के गाल ब्लेडर को भर के रखो, फिर हमें स्टमक जलील करेगा, एसिडिक फूड देगा, और फिर हम अपनी पीएच मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प लेंगे। ठीक है भाई, तो सिक्रेटिन का ये काम हो गया। चलो गोइंग तो आगे। तो कुछ ऐसे आर्गन है, कुछ ऐसे आर्गन है, ये सिक्रेटिन, ये कोलसिस्टोकाइनिन। किडनीज है, किडनी से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। किडनी से बड़ी क्लैश की बात कर रहा हूं अभी, रटे वाली, 2024 में पक्का एमसीक्यूज आएगा ये कि एंजियोटेंसिन कहां से बनता है। आप जल्दी में लिवर करेंगे, मगर ये किडनी से भी बनता है।
किडनी से भी बनता है। एंजियोटेंसिन जैसे सोमेटोस्टेटिन कहाँ कहाँ से बनता है? हाँ, एक हाइपोथैलेमस, दूसरा पेंक्रियाज के डेल्टा सेल, ठीक है। तो ऐसे एंजियोटेंसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर से भी, किडनी से भी। एरिथ्रोपोइटिन का काम पढ़ाया था मैंने। और दो और हार्मोन बताएं किडनी के, रेनिन, इसका काम भी बताया था रास सिस्टम में। एक आखिरी बताएं, कैल्सिट्रियोल, इसका भी काम बताया था। तो किडनी के हार्मोन कितने हो गए? मेनली तीन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रियोल और रेनिन। मगर ये लिटिल अमाउंट में ये भी प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन का काम तो याद है ना, ब्लड वेसल को टेंस करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। ब्लड प्रेशर में इसका भी रोल होता है। हार्ट के हार्मोन होते हैं, हार्ट के हार्मोन होते हैं, फैमिली होती है, फैमिली ऑफ हार्मोन होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, मेनली 2 टाइप होते हैं, मगर कुल मिला के इनको कहते हैं एट्रियल नाइट्रोरेटिक हार्मोन, ANH या ANP भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ANP BNP इसके टाइप होते हैं। एट्रियम से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कब? जब हार्ट पर लोड आ जाए। लोड कब आएगा? जब इमरजेंसी होगी। अगर मैं कहूं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा है तो ये हार्मोन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मैं कहूं सिंपैथेटिक सिस्टम चल पड़ा है, अगर मैं कहूं कशिंग सिंड्रोम हो रही है, कशिंग सिंड्रोम है, होगा नहीं होगा? कशिंग सिंड्रोम मतलब काम सही नहीं है, मतलब ग्लूकोकार्टिकॉइड ज्यादा है, मतलब थायराइड एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की हेल्प कर रहा है। समझ आ रही है बात, है ना? चलो, स्क्रीन नॉट क्लियर, मुझे तो क्लियर नजर आ रही है बिल्कुल। आपको क्यों क्लियर नजर नहीं आ रही? स्क्रीन में मसला है क्या? कितना मैं 220 की स्पीड पे चल रहा था स्क्रीन की बात करके। हाँ भाई, तो ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं? क्लियर है, गुड। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हार्ट पर लोड आता है, मतलब ब्लड ज्यादा आती है, जो इपिनेफ्रिन सारी ब्लड भेज देता है हार्ट की ओर। हार्ट कहते हैं ये क्या हो गया, मेरा मैं तो तैयार नहीं हूं कि इतनी ब्लड को निकाल सकूं, कार्डिक आउटपुट बढ़ा सकूं। तो ये प्रोड्यूस करती है और खुद बेचारी अपनी हेल्प लेती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, कार्डिक जो आउटपुट है वो बढ़ाती है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन में स्पीड ले लेती है। तो ये हार्मोन होता है जो हार्ट के मसल पर काम करता है और ब्लड फ्लो को तेज करता है, मतलब कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। कब? जब लोड आ जाए, ठीक है, लोड के दौरान ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लोकल हार्मोन है, हर जगह से प्रोड्यूस होगा, अराचिडोनिक फैटी एसिड से बना हुआ ये हार्मोन है। जहां पे भी इंफेक्शन होगा, कट होगा, इंजरी होगी, चोट लगेगी, कुछ भी होगा, कोई सांप वगैरह डस लेगा, कोई भी ऐसे चोट लगी कि सेल सप्रेस हो गए, खराश आ गई, कहीं भी कुछ भी हुआ, अंदर बाहर जिधर किधर, हर बॉडी का सेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको कहते हैं लोकल हार्मोन। क्या करेगा ये? ये ब्लड को अट्रैक्ट करता है, वाजो डायलेशन करता है, ठीक है। ब्लड को कहां पे डायलेशन करेगा? जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, जहां पे कट लगा है। तो जहां पे कट लगा है वो सेल प्रोड्यूस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, तो हार्मोन प्रोड्यूस करके होके कहां जाएगा? सेल्स के बाहर। सेल्स के बाहर से कौन उठा लेगा? ब्लड। तो ब्लड में हार्मोन ज्यादा मिलेंगे कहां पर? जहां पे चोट लगी है उसके इर्द गिर्द। उन ब्लड वेसल को कहा जाता है लोकल ब्लड वेसल। लोकल ब्लड वेसल मतलब जहां पे मसला हुआ है उसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल है। तो ब्रेन देखेगा वहां पर, आम पर, हाथ में क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा प्रोड्यूस है, इट मीन समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी ने डस लिया है, किसी ने छुरी लगा दी है, कोई खंजर लग गया है, कोई बैक्टीरिया आ गई है, वगैरह वगैरह। तो ब्रेन उसकी और ब्लड को डायलेट कर लेता है। तो क्या मैं कहूं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, स्वेलिंग करवाता है, स्वेलिंग करवाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी में रोल है इसका, है ना? तो ये सारे काम है। पेन को भी परसेप्ट करने में इसका रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। कौन सा हार्मोन है जो इसके अगेंस्ट है पेन के हवाले से? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो बनता है कहां से? दिमाग से बनता है। ये क्या बनाता है? आदमी को बहादुर बनाता है, मैंने पढ़ाया था।
कब बनाता है? इमरजेंसी के टाइम में, जब आपके अंदर कुछ जल्दी में करने की कंडीशन हो, वहां पे ये हार्मोन बन के आपको रियलाइज ही नहीं करवाता कि दर्द हो रहा है। आप जोश में होते हैं, उस टाइम काम कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि दर्द कितना हो रहा है, क्योंकि काम करने के बाद एंडोर्फिन नहीं होता, फिर दर्द का पता लगता है कि कितना है। चलो भाई, ये पड़ी हुई चीजें हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। प्रोजेस्टेरोन का पता है, हाँ, इसका पता नहीं। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन एक तो बनाया था किसने? कार्पस ल्यूटम ने। कार्पस ल्यूटम का प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन टाइप 1। अगर अगर फीमेल बॉडी के अंदर 22वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन समझ रहे हैं? मतलब ये जो यूटीरस है, इसका जो एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर ब्लास्टुला चिपक जाए, अटैच हो जाए, ये 21वें 22वें 23 दिन होता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन लगते हैं अंडे को ओवरी से निकलकर यूटीरस तक पहुंचने के लिए, तो 14वें दिन निकलता है, एक दिन इधर उधर हो सकता है, तो तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे इधर पहुंचने में। तो या तो ये खाली अकेला अंडा पहुंचेगा, या तो फर्टिलाइज्ड एग पहुंचेगा। अगर यहाँ पे स्पर्म और एग मिल गए हैं ओविडक्ट में, तो क्या पहुंचेगा? जाइगोट कौन सी स्टेज में? ब्लास्टुला स्टेज में। ये सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ये जाइगोट इधर से मूव करता आएगा, ग्रो भी करता आएगा, मोरुला भी बन जाएगा, ब्लास्टुला भी बन जाएगा। तो ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांट होता है। तो मुझे बात करनी ये थी कि 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होती है, किसकी? कार्पस ल्यूटम वाला प्रोजेस्टेरोन। 22वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन कम होता जाता है, 23वें दिन कम, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें दिन प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कार्पस ल्यूटम खत्म। इट मीन 27वें दिन कार्पस ल्यूटम हैज गॉन, है ना? तो 27वें दिन, जब 27वां दिन मैं कहूं, उस टाइम इम्प्लांटेशन हो चुकी है या नहीं? हो चुकी है, तो प्लेसेंटा बन चुका है, पहले ही प्लेसेंटा बनता है। इम्प्लांटेशन होना ही प्लेसेंटा का बनना है एक्चुअली। इम्प्लांटेशन मतलब कनेक्शन बिटवीन ब्लास्टुला एंड एंडोमेट्रियम, तो कनेक्शन ही प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिनको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन टाइप 2 बनता है। तो बताएं ये हार्मोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन इस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की कमी पूरी करेगा, कार्पस ल्यूटम वाला, क्योंकि कार्पस ल्यूटम वाला 27वें दिन के बाद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्पस ल्यूटम खत्म। तो अब 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के कौन मेंटेन करेगा? कौन सा हार्मोन? 9 मंथ प्रेगनेंसी के ये साथ देगा, बच्चे और मां के बीच कनेक्शन लगा के रखेगा, मतलब एंडोमेट्रियम को फूड देता रहेगा, एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई, ब्लड टूटेंगी बना के देगा, फूड बना के देगा, ये वो सारा सिस्टम कनेक्शन। और इनको स्टिमुलेट करने के लिए ये हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG हार्मोन कहते हैं। ये यूरिन के अंदर रिलीज होता है, यूरिन के अंदर रिलीज होता है, इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। कोरियोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोरियोनिक लेयर होती है, जो बच्चे को ढांप के रखती है, वो भी पहले सही बनती है, प्लेसेंटा से ही वही बनती है, तो उस लेयर से ये हार्मोन बनता है। भाई, फीडबैक इनहिबिशन हमने अच्छे से, फीडबैक मैकेनिज्म हमने अच्छे से पढ़ा था, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, इसको पढ़े थोड़ा बॉक्स को। पाइनियल ग्लैंड इवॉल्व फ्रॉम द मीडियल लाइट सेंसिटिव आई। 3 आईज थी, अब 2 है। जो तीसरी आई है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू द, जो अंधेरे में काम करती है, तो sometime called third eye, although it could not form image नहीं, क्योंकि लाइट यूज नहीं करती है, वो एंटी है उन दोनों आईज के। इट इज लोकेटेड बिटवीन द 2 हेमीस्फेयर। कौन से 2 हेमीस्फेयर? राइट और लेफ्ट सेरिब्रल के हेमीस्फेयर ऑफ द ब्रेन, जस्ट अबव एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। समझ आ रही है? ब्रेन स्टेम मतलब मेडुला ओब्लांगेटा, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन के ऊपर ये कैनोपी लगी हुई है, कैनोपी मतलब सेरिब्रम, इधर इसके पीछे या इन दोनों के बीच। चलो जी, बिहाइंड
नेम्ड फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू पाइन। पाइन देखा है, पाइन प्लांट देखें, जिम्नोस्पर्म होते हैं ऐसे, कुल्फी की तरह, पिरामिड की तरह, कॉनिकल प्लांट। तो ऐसा है, इसीलिए इसको स्मॉलर देन ऑफ अपी। तो हमने कहा था स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये बुक वाला खुद बता रहा है कि पी से भी छोटा है, मतलब पिट्यूटरी से भी छोटा है। इन 1646 फिलोसोफर था, डेस्क्रेट, नाम अच्छे से देख लें, मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा, उसने डिस्क्राइब किया था सीट ऑफ द रेशनल सोल। रेशनल सोल अंदर की आंख है ना, अंदर की आंख है ये। इट्स सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, ये बात याद रखनी है। बाउंसर क्वेश्चन बनेगा कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड कौन से हार्मोन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, T3, T4 और ये मेलाटोनिन। भाई मिला लें इसको, ये मॉडिफाइड हो गए। समझ आ रही है ना? दैट रेगुलेट द सर्केडियन रिदम। सर्केडियम क्या है? सर्क मतलब गोल गोल चक्कर, एडियन मतलब डे। 24 घंटे के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उठना है, जागना है, खाना है, पीना है, डाइजेशन करनी है, नहीं करनी, स्लो करनी, तेज करनी है, ट्रांजिशन करनी है, सोने से जगने वाली कंडीशन बनानी है, पैरासिम्पैथेटिक करना है, सिंपैथेटिक, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनके लिए बॉडी को इधर उधर करता है। तो वो घड़ियाल है हमारा, वॉच है ये हमारी अंदर की। ठीक है, हमारी बॉडी को पता चलता है। क्या आप बॉडी को मैसेज करते हैं अभी रात हो गई है, अभी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करो? मेलाटोनिन जैसे रात होती है अंधेरा होता है, समझ लेता है अभी रात है। तो ये रेशनल जो है सोल है, इसीलिए ये कह रहा है। तो प्लांट हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर वॉच है। प्लांट को कैसे पता चलता है कि अप्रैल में जो गंदम है उसको राइप करना है? हम बता दें अभी अप्रैल आ गया, अभी करो। वो सेंस करता है, दिन को सेंस करके, दिन इतना बड़ा है, मतलब अप्रैल की फर्स्ट डेट है इतना बड़ा, अप्रैल की सेकंड डेट इतना बड़ा, थर्ड डेट हो गई। प्लांट को डेट आती है, हम भूल जाते हैं, प्लांट और एनिमल, हमारी नेचुरल बॉडी नहीं भूलती। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे टाइम पे सोया करें, पाइनियल ग्लैंड आपकी सफाई करेगा, बड़े रिलैक्स रहेंगे। सारी रात जगेंगे, पाइनियल आपका काम नहीं करेगा। मोबाइल यूज करेंगे, पाइनियल कहेगा अभी दिन है, क्योंकि आप उसको लाइट दिखा रहे हैं तो सही काम नहीं करेगा, मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अंधेरे में सोया करें, ठीक है। अगर कोई कमरे में अंधेरा नहीं करने दे रहा तो चादर लपेट के अपना अंधेरा करके सो जाएं। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे, एमसीक्यूज कल करेंगे इंशाल्लाह। हो गया एमसीक्यूज?